वेलकम टू रंगारी सर अकेडमी। आज के लेक्चर में अपन बहुत ही मजेदार टॉपिक की बात करने वाले और इंटरेस्टिंग वे पढ़ने के लिए, दैट इज दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ह्यूमन बीइंग कैसा फॉर्म हो चुका है और ह्यूमन बीइंग को फॉर्म होने के लिए कितने प्रकार के लेवल इन्वॉल्व हो चुके। तो मान के चलो ये अपना ह्यूमन बीइंग हो गया। ओके, अब ये ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको कंटिन्यू वॉच करना है। ये ह्यूमन बीइंग को फॉर्म होने के लिए पेरेंट चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग को फॉर्म होने के लिए एक मेल पेरेंट होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल। मेल और फीमेल के मुताबिक एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म हो चुका है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेल जो होता है ये मेल सेक्स सेल फॉर्म करता है और जो फीमेल होती है ये फीमेल सेक्स सेल फॉर्म करती है, टू मेकिंग ऑफ द फीमेल सेक्स सेल। और जो मेल सेक्स सेल होती है उसको अपन बोलेंगे स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल होती है उसको बोलेंगे अपन ओवम। ओके, तो ये रहा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ओके, और ये रहा ओवम का स्ट्रक्चर, दैट द स्पर्म एंड दैट द ओवम। ओके, तो स्पर्म और ओवम आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल जो होता है आगे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से ह्यूमन बनेगा। इन्हीं का रिजल्ट होता है ह्यूमन। लेकिन मुद्दे की बात होती है ये कैसा होता है सर? तो लेट कंसिडर मेल के अंदर स्पर्म बनने के लिए मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। और फीमेल के अंदर ओम बनने के लिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ करेगा। ओके, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो लेट कंसिडर दी ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल में यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और ये रही ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में यहाँ पे इस एरिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट ऑर्गन दिखेगा, दैट इज दी पेनिस। ओके, फिर यहाँ पे स्क्रोटम दिखेगा और स्क्रोटम के अंदर क्या होती है, टेस्टिस होती है। टू टेस्टिस हैव द ह्यूमन बीइंग इनसाइड टू स्क्रोटम और ये टेस्टिस के थ्रू ही स्पर्म बनता है। टेस्टिस, इसको अपन क्या बोलेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। ओके, तो ह्यूमन के पास टू टेस्टिस होती है, टू बॉड टेस्टिस स्पर्म फॉर्म करेंगी। तो मेल के अंदर स्पर्म फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल है। उसी के फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये रहा वजाना, देन यूटेरस, फॉलिफेन ट्यूब रहेंगे यहाँ पे और ये रहेगा ओरी। तो ओरी के अंदर होती है साइकिल जिसको बोलेंगे अपन मेंचुर साइकिल। ये ओरी में मेंचुर साइकिल होंगी इन अ मेना आर्च कंडीशन। 12 to 12 एज में स्टार्ट होती है, 10 to 12 एज में। साइकिल के मुताबिक यहाँ पे ओम बनेगा और ओम के मुताबिक यहाँ पे ओम और स्पर्म के मुताबिक लिविंग का क्या होगा, फॉर्म होगा। तो मैंने अभी तक क्या बताया, फीमेल में ओम बनाने के लिए ओरी रिस्पॉन्सिबल है, टू होती है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, दोनों ओरी में साइकिल परफॉर्म होती है। और मेल में स्पर्म बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टिस। इनके माध्यम से दो सेक्स सेल फॉर्म होते हैं और इन्हीं दोनों सेक्स सेल से ये लिविंग फॉर्म होता है। जब ये दो सेक्स सेल आपस में बनते हैं तो ये आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद ये जो लिविंग बनता है तो इनका एक टाइम होता है 9 मंथ 9 डे, आपने नाम सुने होंगे। ओके, तो 9 मंथ 9 डे में काफ़ी ये दो सेल के अंदर चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के माध्यम से ये लिविंग बनता है। तो ये लिविंग को बोलेंगे अपन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए कितने सारे स्टेप होती है और ये ऑर्गेनिज्म मात्र दो सेक्स सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेवल क्रॉस करना पड़ता है तब जाके ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। करके आपके सिलेबस में दिया गया लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टॉपिक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब अपन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो फॉर्म हो चुका है इसके लिए कितने लेवल इन्वॉल्व हुए और इसको अपन पूरा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू वॉच दी वीडियो। तो लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट लेवल होता है दैट इज द केमिकल लेवल होगा। ओके, सेकंड होता है सेलुलर लेवल, थर्ड होता है टिश्यू लेवल, देन उसके बाद जो होता है ऑर्गन लेवल होगा, देन उसके बाद जो होगा दैट इज दी सिस्टम लेवल और फिर जाके क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ओके, तो सेलुलर लेवल में क्या बनती है, सेल बनती है।
तो ये रहा आपका मेल का सेल और ये रहा अपना फीमेल का सेल। तो जो मेल का सेल होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल का सेल क्या होता है, ओम होता है। ओके, तो सेल जब डेवलप होंगी तब जाके ह्यूमन बीइंग फॉर्म होता है। तो सेल को डेवलप करने के लिए सेल के खुद कंपाउंड है। सेल में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और आउटर में क्या होती है, मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो पोस्ट यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक एलिमेंट से न्यूक्लिक एसिड बना, और उसी न्यूक्लिक एसिड एक सेल डेवलप हुई है। ओके, तो जो पोस्ट और प्राइमरी लेवल होता है, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है अपना केमिकल लेवल, क्योंकि इन्हीं केमिकल से कहीं ना कहीं क्या फॉर्म हो चुकी है, सेक्स सेल फॉर्म हो चुकी है। अब सेक्स सेल के माध्यम से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो देखो कैसा होता है, अब क्या होता है, मेल अपनी सेक्स सेल फीमेल को क्या करेगा, डोनेट करेगा वाया इंटरकोर्स सेक्स कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये रहे अपनी फीमेल का ट्रैक, ये जैसा ये हो गया अपना फीमेल ट्रैक, इसमें आएगा वजाइना, ये रहेगा पॉलीफेन, यूटेरस रहेगा यहाँ पे। ओके, दे आर दी फीमेल वजाइना, यूटेरस। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा फिर पॉलीफेन, दे आर दी वजाइना, यूटेरस, पॉलीफेन ट्यूब रहेंगी इधर, और इधर क्या रहेंगी, थोड़ा लार्ज करता हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आना चाहिए। दे आर दी वजाइना, दे आर दी यूटेरस, दे आर दी पॉलीफेन ट्यूब, एंड दे आर दी ओरी। सेम इधर भी जगह नहीं, थोड़ा कंजेस्टेबल है तभी राइट कराओ। ओके, ऐसा। तो ये ओरी यहाँ पे जितना साइज है उतना यहाँ पे भी है। ओके, इमेजिन कीजिए वहाँ पे जगह नहीं से थोड़ा शॉर्ट स्मॉल डायग्राम ड्रा किया हो। तो नंबर पोस्ट मेल क्या करेगा, इंटरकोर्स सेक्स कांटेक्ट करेगा, किसके साथ, फीमेल के साथ। तो पोस्ट मेल पेनिस कमिंग इनसाइड टू दी वजाइना एंड ड्यूरिंग द सेक्स कांटेक्ट टू रिलीज दी सीमेन। यहाँ पे सीमेन रिलीज करेगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा सीमेन और इसमें फर्क क्या है। तो अभी जो मैंने बताया, ये जो स्क्रोटम होता है, ये स्क्रोटम में होती है टेस्टिस, तो टेस्टिस बनाएगा स्पर्म, ये सेक्स सेल है। ओके, और इसके आगे असेसरी सेक्स ग्लैंड होती है 3, दैट इज दी 3 असेसरी सेक्स ग्लैंड होती है मेल के अंदर, और वो 3 असेसरी सेक्स ग्लैंड के माध्यम से यहाँ पे विस्कस फ्लूइड बनता है, उसी को बोलेंगे अपन सीमेन। और इसी सीमेन से ये टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म कंबाइन होगा, और सीमेन विद द स्पर्म पेनिस के माध्यम से बाहर एक्सक्रीट होता है, वो यहाँ पे रिलीज हुआ है इनसाइड द वजाइना वाया इंटरकोर्स सेक्स कांटेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्म है। ओके, तो सीमेन में से स्पर्म अब सेपरेट होंगे इन वजाइना, और स्पर्म कहाँ पे आएंगे, यूटेरस में आएंगे। यूटेरस से स्पर्म कहाँ पे आएंगे, पॉलीपेन ट्यूब में आएंगे। ओके, और पॉलीपेन में ट्यूब में आने के बाद इस ओवरी में होती है साइकिल, मेंचुर साइकिल। जिस फीमेल में साइकिल होती है वही रिप्रोडक्शन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो साइकिल होती है 28 डे की, उनमें से फर्स्ट ब्लीडिंग होता है, फिर ओम फॉर्मेशन, और थर्ड फेज 14 नंबर डे में ओम का सिक्रेशन होता है। तो ओरी ओम को क्या करेंगी, सिक्रेट करेंगी। तो ओरी से ओम निकल के कहाँ पे आएगा, ओरी से ओम निकल के आएगा फॉलिपेन ट्यूब में। अब ये रहा ओरी के अंदर साइकिल हुई जहाँ पे ओम बना, और ओम निकल के कहाँ पे आया, फॉलिपेन ट्यूब। तो जैसा ये फॉलिपेन ट्यूब में ओम आएगा, तो इसी ओम से अब ये फॉलिपेन ट्यूब में आ गया, ये तो इतना ओरी का पार्ट हो गया। तो इसी फॉलिपेन ट्यूब में ये जैसा ओम रहा, और इधर से क्या आ चुका आपका स्पर्म। तो स्पर्म और ओम आपस में क्या होंगे, अब कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पे एक सेल फॉर्म होगी, इसको बोलेंगे अपन जाइगोट। जब स्पर्म और ओम आपस में कंबाइन होते तो उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और इससे एक लार्ज सेल बनी, इसको अपन बोलेंगे दैट इज दी जाइगोट। तो ये जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है, स्पर्म हैप्लॉयड, ओम हैप्लॉयड, हैप्लॉयड कंबाइंड टू मेकिंग ऑफ द डिप्लॉयड, आल्सो नोन टू दी जाइगोट। ओके, तो ये अल्टीमेटली सेल है, और यही जाइगोट रिस्पॉन्सिबल है इतनी बड़ी बॉडी डेवलप करने के लिए। ओके, तो जाइगोट ये प्रोसेस जो हुई, फ्यूजन वाली प्रोसेस, मेल गैमेट कंबाइन विद फीमेल गैमेट, कहाँ पे हुआ, इनसाइड टू दी फॉलिपेन ट्यूब। तो अब क्या होता है, ये जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा। जाइगोट एक सेल है, इसका डिवीजन होगा, तो यहाँ पे जाइगोट के अंदर यहाँ पे 2 सेल फॉर्म होंगी। ओके, फिर ये जिस दिन जाइगोट बना उसको बोलेंगे फर्स्ट डे, फिर 2 सेल फॉर्म हुई, फिर 2 से यहाँ पे कितने बनेंगी, 4 सेल बनेंगी इसी जाइगोट के अंदर। फिर इसी जाइगोट के अंदर 4 से कितने बनेंगी, 8 सेल बनेंगी छोटे छोटे ऐसे। ओके, ये डे फर्स्ट, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे,
ऑफ द प्रेगनेंसी और ये रहेगा अपना 4th डे। तो ये जो 8 सेल का मॉलिक्यूल बना इसको बोलेंगे अपन इम्ब्रियो। क्या बोलेंगे अपन? इम्ब्रियो। ओके। और फिर क्या होता है, ये इम्ब्रियो फॉलिपियन ट्यूब से निकलने के बाद यूट्रस में आएगा, गर्भाशय में आएगा और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्ब्रियो के अंदर आपको काफी सेल दिखेंगे। फिर इसी इम्ब्रियो की यहाँ पे ग्रोथ होंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक फीटस बनेगा। ओके। और इसी फीटस से फिर यहाँ पे एक नन्हा सा प्यारा सा क्या बनेगा, ह्यूमन बीइंग, प्यारा सा यहाँ पे क्या बनेगा, चाइल्ड। तो इसी चाइल्ड को बोलेंगे अपन लिविंग। तो जब इस सेल से ये लिविंग बनता है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस होते होते सेल से लिविंग बनता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लेवल आते हैं। इसी लेवल को बोलते हैं लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिफरेंट लेवल आने से ऑर्गेन्स का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो कुल मिला के बात ऐसी होती है, फर्स्ट लेवल आता है सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन सिस्टम लेवल, देन ऑर्गेनिज्म लेवल। तो होता यूं कि यहाँ पे एक ही सेल है जाइगोट में, तो ऐसे जाइगोट के अंदर काफी सेल का क्या हुआ, डिवीजन। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सभी सेल अलग अलग है। ओके। फिर ये सेल का यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप, इसको बोलेंगे अपन सेलुलर लेवल। फिर इस सेल का मैंने क्या किया, ग्रुप किया। यहाँ पे सेल अभी सब अलग अलग है, इनका अपन क्या करेंगे, ग्रुप, क्योंकि आप जाइगोट में नंबर ऑफ सेल जब बनते जाएंगे तो इम्ब्रियो बनेगा, तो इम्ब्रियो में नंबर ऑफ द सेल दिखेंगे। ओके। तो नंबर ऑफ सेल जब बनते हैं, सेल जब सेल का ग्रुप होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो ये जो सेकंड लेवल है टिश्यू लेवल, यानी सेल से क्या बना, टिश्यू। तो यहाँ पे सेल के अंदर आपको सेल से क्या बना, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको टिश्यू बनते दिखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस चलती है 9 मंथ 9 डे। डे टू डे क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या बनते दिखेंगे आपको, नंबर ऑफ दी टिश्यू फॉर्म होते दिखेंगे। अब सभी टिश्यू कैसे अलग अलग है, पहले सेल बने, सेल अलग अलग थे, सेल का ग्रुप बना तो टिश्यू बना। अब टिश्यू बन के आ रहे, लेकिन सभी टिश्यू कैसे अलग अलग है। अब इन टिश्यू का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो टिश्यू का ग्रुप बनेगा तो क्या बनेगा, फिर ऑर्गन। तो देखो ऑर्गन बनते दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक किडनी ले रहा हूँ, दैट दी किडनी लिया मैंने यहाँ पे, ये ऑर्गन है। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ग्रुप ऑफ दी टिश्यू, और टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ दी सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गन बना। ऑर्गन कब होता है, जब टिश्यू का ग्रुप बनता है। ओके। तो टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट लेवल बन के आएगा वो बनेगा अपना ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन लेवल के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गन बना, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब ऑर्गन, नंबर ऑफ द ऑर्गन डेवलप होंगे यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। तो अब ऑर्गन का यहाँ पे ग्रुप बनेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ ऑर्गन का, जस्ट लाइक टू दी ह्यूमन किडनी, दैट द ह्यूमन बीइंग, ये होगी किडनी, राइट लेफ्ट। ओके। यूरेटर हो जाएगा यहाँ पे, ये होंगी ब्लैडर और ये होगा यूरेथ्रा। यहाँ पे आपको 4 ऑर्गन दिखेंगे, फर्स्ट किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड ब्लैडर दिखेगा और फोर्थ यूरेथ्रा। ओके। तो ये ऑर्गन को मैंने यानी बॉडी के अंदर दिखाया। तो देखो किडनी भी क्या है, ऑर्गन है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू होंगे। यूरेटर भी क्या है, ऑर्गन, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू है। ब्लैडर भी क्या है, ऑर्गन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ टिश्यू है। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे चारों ऑर्गन का ग्रुप हुआ तब जाके क्या बना, सिस्टम बना। तो आपको ये जो दिखेगा यहाँ पे सिस्टम दिखेगा। ओके। तो यहाँ पे हर किसी ऑर्गन का रोल है। किडनी का काम क्या होता है, बॉडी में यूरिन फॉर्म करना। ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना। यूरेटर का काम क्या है, किडनी में बनी हुई यूरिन को ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करना। और यूरेथ्रा का काम क्या है, बॉडी से यूरिन को एक्सिट करना। इनमें से यूरेथ्रा निकाल देंगे, बॉडी से यूरिन एक्सिट नहीं होगी। ब्लैडर निकाल देंगे, स्टोर हो नहीं पाएंगी। किडनी निकालेंगे, यूरिन नहीं बनेगी। यूरेटर निकालेंगे तो यहाँ पे बनी हुई यूरिन यहाँ पे आएंगे नहीं। तो नंबर ऑफ द ऑर्गन जब कंबाइन होंगे तो उससे जो बनेगा उसको बनेंगे अपन सिस्टम। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी में एक ही सिस्टम नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में होते हैं टोटल 11 सिस्टम। इन ह्यूमन बॉडी इट कंटेन टोटल 11 सिस्टम। तो ऑर्गन से क्या बना, सिस्टम। तो व्हाट इज द सिस्टम, दैट इज द ग्रुप ऑफ द ऑर्गन। और ऐसे 11 सिस्टम का यहाँ पे जब ग्रुप बनेगा ड्यूरिंग द 9 मंथ 9 डे, तब जाके क्या बनेगा, एक ह्यूमन लिविंग बनेगा। तो एक लिविंग को ही बोलेंगे अपन ऑर्गेनिज्म। और एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए इतने सारे लेवल आते हैं। तो आपको हर किसी लेवल के सीक्वेंस बताना चाहिए। तो फर्स्ट होता है केमिकल लेवल, सेकंड होता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या लिखना पड़ेगा, दिस लेवल टू मेकिंग ऑफ द सेल। ओके। और ये जो पूरा लिविंग जो फॉर्म हो चुका है ऑर्गेनिज्म, ये पूरी जनगणना जो हुई है सेल से हुई है। तो सेल को अपन क्या बोलेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसी लिविंग का फॉर्मेशन सेल से हुआ। शायद दो एक सेल नहीं होते तो ये लिविंग नहीं बनता, करके अपन बोलेंगे सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ओके, तो सेल के बाद टिश्यू। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। व्हाट इज द ऑर्गन लेवल? The level to making of the organ, and organ is a group of the tissue. What is the system level? The system level is a making of the system. The system is a made up from group of the organ. What is the organism? The organism is a living bio life. Okay, और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ दी सिस्टम। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये ऑर्गेनिज्म है क्यों पहचानते हैं? क्योंकि बेसिक लाइफ प्रोसेस अपने अंदर क्या करता है? फॉर्म करता है। ओके, अब जो बॉडी में इस सिस्टम मैंने एक ही दिखा, लेकिन इसके अंदर होते हैं 11 सिस्टम। अब 11 सिस्टम मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा देखिए आप 11 सिस्टम कैसे होते हैं। जैसा ये अपना ह्यूमन बीइंग हो गया, थोड़ा फास्ट हो रहा लेक्चर। ओके, ध्यान दो आप। उनमें से फर्स्ट सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन आते हैं, एक फर्स्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये बॉडी को क्या करके रखता है? नर्वस करके रखता है, कंट्रोल। सेकंड सिस्टम होता है दैट इज द इंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट नर्वस, सेकंड इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? इंडोक्राइन सिस्टम में जो ऑर्गन होते हैं, ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रेनल, टेस्टिस, ओरी, इनके माध्यम से हार्मोन रिलीज होते हैं और जिससे बॉडी ग्रो करती है। थर्ड सिस्टम होता है दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? नोज, पैरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकी, एल्वेली, लंग्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, CO2 बाहर छोड़ता है। अगर ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ता है, उसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी। तो इसमें ऑर्गन होते हैं, ठीक है, नोज से लेके लंग्स तक। फिर होता है हमारा कार्डियो। फोर्थ सिस्टम होता है CVS, इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इनमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल होती है। ओके, कार्डियो का मीनिंग होता है हार्ट और वास्कुलर का मीनिंग होता है ब्लड वेसल। इन दो ऑर्गन से सिस्टम बनता है और ये ऑर्गन के माध्यम से यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ चुका है वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है? ये सर्कुलेट करता है। ओके, और उसके बाद फिफ्थ सिस्टम होता है, इसके थोड़े और नीचे आते हैं अपन। ओके, तो फिफ्थ कौन सा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर नोज, नोज नहीं, कहाँ से होगा? फ्रॉम माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस होगा यहाँ पे क्या होगा? स्टमच होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर क्या देखेंगे आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव नाम कोड क्यों दिया गया? क्योंकि फूड का क्या करता है? डाइजेशन। 6 नंबर का होता है दैट्स वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, आल्सो नोन एज द यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो इधर आपको यूरिनरी सिस्टम दिखेगा, दोनों साइड में किडनी दिखेंगी, राइट किडनी, ओके, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये 4 ऑर्गन से सिस्टम बना है और इस सिस्टम के माध्यम से यूरिन बनती है, करके बोलेंगे अपन इसको यूरिन सिस्टम। फिर नीचे ये एक से लेके ये जो 6 सिस्टम इनलिस्ट किया हो, ये मेल में भी होते हैं और फीमेल। फिर आगे का सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो मेल के अंदर आपको क्या दिखेगा? पेनिस दिखेगा। देन आपको स्क्रोटम के अंदर क्या दिखेंगे? टेस्टिस। ये ऑर्गन मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं। और फीमेल में क्या दिखेगा? वजाइना, यूटेरस, फॉलिपियन ट्यूब एंड ओरी दिखेगा। तो ये ऑर्गन के मुताबिक रिप्रोडक्शन होता है, करके इसको बोलेंगे अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितने में? 7, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जस्ट लाइक दैट। नर्वस, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव। उसके बाद और 4 सिस्टम होते। तो ये 4 सिस्टम के लिए एक ही वर्ड ध्यान में रखने का, सिंपल ट्रिक्स है, स्माइल। ओके, एस का मीनिंग होता है स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम में जो होते हैं ऑर्गन, वो होते हैं बोन। हमारे बॉडी में 2 से 6 हड्डियां होती है और बोन के माध्यम से हमारे हाइट डिजाइन होती है, हमारा बॉडी का एक फ्रेम बनता है। बोन के माध्यम से अपन मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एम का मीनिंग होता है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम के माध्यम से, मस्कुलर सिस्टम मसल से बना हुआ है, इसके माध्यम से बॉडी मूवमेंट करने में हेल्प करेंगी, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होती है। फिर होता है आई का मीनिंग होता है 10 नंबर सिस्टम, दैट इज द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर स्किन, हेयर्स और नेल्स आते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर एल का मीनिंग होता है 11, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, जिससे बॉडी डिसीज के अगेंस्ट काम करती है और बॉडी अपने आप को क्या करती है? ग्रो करती है। ऐसे 11 सिस्टम का यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप होता है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म का फाइनल लेवल डिजाइन होता है, ऑर्गेनिज्म फाइनली फॉर्म होता है। ओके, तो ये रहा अपना लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट फॉर टुडे।